are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तो आज रोजारियो हाई स्कूल में 5th एनुअल डे सेलिब्रेशन किया गया है और आपका बहुत ही अच्छा स्पीच हमको सुनने को मिला। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, उसके ऊपर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? सर धन्यवाद। सबसे पहले मैं रोजारो स्कूल जो ट्रस्टी है, प्रबंधक और यहाँ की प्रधानाचार्य, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज उन्होंने इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुझे आमंत्रित किया। यहाँ पे आने के बाद मुझे जो खुशी हुई है, मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस स्कूल को 10 साल ही हो गए हैं, ये पता चला, और उनका ये 5th खाली एनुअल डे है, लेकिन काबिल तारीफ है क्योंकि बच्चों के परफॉर्मेंस में उन्होंने जो कुछ दिखाया, हमारे जीवन के जितने अंग हैं सारे अंगों को उन्होंने स्पर्श कर दिया और भावुक भी कर दिया। एक नुक्कड़ नाटिका उन्होंने जो सादर कर दी कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति जो अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, उसको विरोध किया इस नाटिका से और बता दिया पेरेंट्स को, अभिभावकों को, कि अपने बच्चों के प्रति आप हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें और बच्चे क्या करना चाहते हैं उनकी मन की बात जाने और उसी प्रकार उनको बढ़ावा दे। ये बहुत ही अच्छा लगा और परफॉर्मेंस के अंदर भी उन्होंने हमारी इस भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया वो देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और इसके पीछे हम 1-2 घंटे का खाली प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे शिक्षकों की कड़ी मेहनत होती है और शिक्षकों के पीछे ऐसे उनको बोलते हैं कि सुवर्ण या सोने के जैसे मतलब अच्छा कमांडिंग प्रिंसिपल मिली है और इसलिए इतना परफॉर्मेंस होगा अच्छा कर पा रहे हैं। और अच्छा लगा इसलिए मैंने बच्चों को बताया कि कभी भी जीवन में पॉजिटिव वे से जीना चाहिए, नेगेटिव वे से नहीं जीना चाहिए। सकारात्मक भावना हमेशा जीवन में आगे लेके जाती है। इसलिए कोशिश करने वालों की, आपने जो मुझे पूछा सवाल, उस पर आ रहा हूँ मैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता बच्चों को बहुत ही आगे स्फूर्ति देगी, उनको इंस्पिरेशन देगी और इन बच्चों का भविष्य बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सारे परफॉर्मेंस देखे, इवेंट देखे, ड्रामा देखे, सबसे अच्छा आपको कौन सा परफॉर्मेंस लगा, कौन सा इवेंट? सर इसमें इन मराठी में बोलते हैं हम डावा उजवा, ये ऐसा नहीं कर सकते सर। परफॉर्मेंस हर बच्चा अपने हिसाब से देता है। जूनियर केजी के बच्चों में छोटे बच्चे लोग थे और उसमें दीक्षा नाम की लड़की थी एक, तो उन्होंने जो नृत्य किया वो बहुत ही मतलब बोलते इस उम्र में उनके पास इतना सेंस है डांस करने का, नृत्य करने का। अगर उनके अभिभावक, उनके पालक उनके ऊपर थोड़ा सा काम करे तो ये बच्चे कल के लिए, उनका जो थीम है, उनका जो ब्रीद वाक्य है उनके स्कूल का, कि आजकल के जो बच्चे लर्नर्स टुडे और लीडर्स टुमारो, तो ये भविष्य बन सकते हैं पक्का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो एंकरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या लगी मुझे, बता रहा हूँ कि बच्चे लोग एंकरिंग कर रहे हैं विदाउट स्क्रिप्ट। आज हम इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, उनके पास लिखा हुआ भाषण होता है। अगर हमारे 10, 12, 15 साल के बच्चे लोग अगर बिना स्क्रिप्ट अगर इतनी बात हमें बता रहे हैं तो उनकी स्मरण शक्ति को मेरा सलाम और उनके पीछे मेहनत करने वाले शिक्षकों को मेरा सलाम, इनके प्रिंसिपल को मेरा सलाम। ऐसा स्कूल मैंने जीवन में देखा। इस समारोह में मतलब शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस ट्रस्ट को, रोजारियो ट्रस्ट को मैं मन से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक अच्छे साथी मिल गए यहाँ पे आने के बाद, बड़े बड़े मतलब काम करने वाले, शिक्षा के प्रति उनका बहुत लगाव है, उनकी भी स्कूल्स है। तो ये सब देखकर माहौल यहाँ का मुझे बहुत आनंदित कर दिया। और आपने प्रोग्राम के बारे में पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा नृत्य लगा, जो नाटिका थी वो मुझे बहुत अच्छी भाई। और क्योंकि मैं हमेशा बच्चों का समारोह होता है, बच्चों का गुण गौरव होता है, बच्चों के अंदर जो गुण है
उन गुणों को गौरव करो। मान लो कि कोई बच्चा अगर नृत्य में अच्छा है तो उसका नृत्य दिखा दो, अगर बच्चा कोई अच्छा अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो उसका अभिनय रखो। ये मैं चाहता हूँ। और इन्होंने मैक्सिमम बच्चों के पास से जो गुण है वही यहाँ पे दिखाया। तो मैं कौन अच्छा कौन बुरा ऐसा नहीं बताऊंगा, सभी अच्छे थे और सभी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे और मेरे दिल को छुए, ऐसे परफॉर्मेंस थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ होली मदर के प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी सर है। सर यहाँ पर एक ड्रामा बहुत ही अच्छा किया गया जिसमें ये सीख दी गई कि डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, तो इसको लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूल जो है वो बच्चों के साथ में काम करता है, लेकिन बच्चों के साथ में काम करना बच्चों का काम नहीं है, बड़े लोग काम करते हैं बच्चों के साथ में। लेकिन बच्चों के साथ में काम करते हुए आपको बच्चों जैसा सोचना भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और हमने क्या किया है कि हमारे अपने जो ख्वाब हैं उसका लोड भी बच्चों के कंधे पे डाल दिया है। हम कई बार पूछते भी नहीं हमारे बच्चों से कि वो क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। हमने पहले सेट कर लिया हमारे दिमाग में कि मुझे मेरे बच्चों को ये बनाना है, मैं ये नहीं बन पाया इसलिए मुझे मेरे बच्चों को ये बनाना है, जो कि डबल लोड डाल दिया अपने बच्चों के ऊपर। अभी अगर सोचो आप कि एक रेस के अंदर आपने बंदर को, मछली को, चीते को, पक्षियों को, सबको पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर आपने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है तो हर बार बंदर फर्स्ट आएगा, क्योंकि नेचर ने बंदर को झाड़ पे चढ़ने में महारत हासिल किया हुआ है। और इस रेस में मछली हमेशा हार जाएगी क्योंकि उसे पानी में तैरना आता है। तो उस रेस के बाद में अगर हम ये बोलें कि हमने सभी बच्चों को समान मौका दिया था, सबको एक ही टास्क दिया था, सबका डिस्टेंस भी उतना ही था, मछली तो नालायक समझते रहेगी अपने आप को जिंदगी भर। तो आज के ये प्रोग्राम में उन्होंने ये दर्शाने का बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि हर बच्चा अलग तरीके से बना है। जैसे दुनिया एक ही है, लेकिन मेरी दुनिया सर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप पत्रकार है, आपकी दुनिया प्रिंसिपल की दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन दुनिया एक ही है हमारी। तो वो जो मैसेजिंग गया है ना, वो बहुत स्ट्रांग गया है। और मैं पिछली बार भी आया था तभी भी मैंने ये देखा, और मैं हुसैन सर से भी यही कह रहा था कि हम प्रोफेशनल लोग को लाकर अगर गवा दें, हम प्रोफेशनल लोग को लाके अगर संगीत करवा दें, डांस करवा दें, वो ना ट्राई करके हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं टीचर्स का, बच्चों का, उनसे इतना शानदार काम करा ले। और इस बात का डर खौफ ना रखे दिल में कि मेरा बच्चा भूल गया तो, अगर उसको समझ में नहीं आया तो, अटक गया तो बीच में क्या होगा, मेरे पूरे प्रोग्राम का वैल्यू खराब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और गेल मैडम को और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए मतलब उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ये कॉन्फिडेंस दिखाना कि तुम स्टेज पे जाके प्रोफेशनल लोग का काम कर पाओगे, ये बहुत बड़ा मैसेज है मतलब मेरे हिसाब से। सर, वो गेल मैडम ने कहा था कि पहले कि हम लोग आराम करेंगे, आप लोग भी देखिएगा प्रोग्राम के, बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि बच्चे परफॉर्मेंस करें और अच्छा किए। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हाँ बिल्कुल, जब तक आप यकीन नहीं करोगे अपने बच्चों के ऊपर तो कैसे वो साबित कैसा करेंगे अपने आप को। और फिर आपने देखा होगा स्टेडियम में जो है खिलाड़ी शोर नहीं मचाता है कभी भी, ऑडियंस शोर मचाती है। लेकिन खिलाड़ी साफ सुथरा नहीं रह सकता ना, खिलाड़ी को मैदान में उतर के अपने आप को मिट्टी में मिला लेना पड़ता है, उसके बाद में उसके पास सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद में उसके पास ट्रॉफी आती है। लेकिन वो जो कर गुजरने की जो भावना है उसके पीछे टीचर्स का, माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब है ना। देखो, गिरना गुनाह नहीं है, लेकिन जहां गिरे वहां पड़े रहना गुनाह है। इंग्लिश में कहावत है, फॉलोइंग डाउन इज नेवर ए क्राइम बट स्टेइंग डाउन इज। तो हमारे बच्चों को यह बोलना है कि हम हार नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, हर बार लड़ना है और हर बार खड़े हो जाना है। तो ये मैसेज ये स्कूल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, काफी लंबा हो जा रहा है हमारा स्पीच, कि मालवनी में कम से कम 50 के ऊपर स्कूल्स हैं और 70-75 हजार बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरे मालवनी में जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, इतना ज्यादा क्वालिफाइड कोई प्रिंसिपल वहां पे होगा जो खुद पीएचडी कर रही है। तो आप सोचिए कि वो पढ़ाई कब का खत्म कर चुकी होती है, आराम से रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन वो आज भी थीसिस कर रही हैं, आज भी पेपर सबमिट कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो वो क्या लेवल का कमिटमेंट लेकर आ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए। मतलब उसके ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इस बात में है। और सर, आपने इस प्रोग्राम के अंदर बाकी बहुत सारे प्रोग्राम आपने सुनकर देखा होगा, क्या आपको अलग लगा? पहली बात तो मैं आप तीनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के मालवनी के हर कोने और हर चप्पे में, है ना, मुझे लगता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता और जहाँ पे शानदार काम होता है वहाँ पर आप पहुँच जाते हो। और जो कोशिश है आप लोग की मालवनी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिखाने की, मुझे लगता है बहुत सराहनीय। तो आप तीनों का, हम सबकी तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद। और तमाम जितने भी यूट्यूब चैनल उन सब लोगों का, जिस तरह की आप लोग की कोशिश है बहुत सराहनीय है।
रही बात प्रोग्राम्स की, तो एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले, तो तमाम आने वाले बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। और जैसे इस प्रोग्राम में बताया गया कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, है ना। आपके जो मेंटर्स है, आपके जो लीडर्स है, वो आपकी एक्चुअल में असल ताकत है। और जब भी मौका मिलेगा आप अपने प्रिंसिपल्स के पास जाइए, और जब भी आपको मौका मिले अपने टीचर्स के पास जाइए, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये प्रोग्राम सिर्फ एक जरिया होता है एक मैसेज पहुंचाने का, जो कि रोज टीचर हर क्लास में करती है। जो आपने आज डेमो देखा है, इस तरीके की प्रेरणा, इस तरीके की कोशिश हर टीचर अपने अपने शिष्यों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वो डेली करती है। एक प्रिंसिपल जब स्कूल आती है, उसकी कंसर्न होती है अपने बच्चों का भविष्य लेकर कि वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, किस तरीके की कठिनाइयों को देखेंगे, और जो परेशानी वो देखने वाली उनका रिहर्सल क्लासरूम में किया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में कब भी अगर बुरी हालत है तो वो बच्चा डगमगाए नहीं, परेशान ना हो, और वो कोशिश करे जिद्दी तौर से उस परेशानी को हरा के वो विजेता बने। और इसी तरीके से मुझे प्रोग्राम में दिखाया गया था। या इस प्रोग्राम को देखने से नहीं लगता कि मालवनी का जो बच्चे भविष्य है उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि जो एक शिकायत हमेशा रहती है मालवनी की, निगेटिव पॉइंट से देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो फिलहाल बहुत पुरानी बातें हो गई। मुझे लगता है कि मालवनी को बहुत नेगेटिव वे में देखा जाता है। आज जिस बड़ी तादाद में, संख्या में प्रोफेशनल्स लोग यहाँ पे रहते हैं मालवनी में, वो मुंबई के किसी और इलाके में आपको नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे रिलायंस के मैनेजर्स भी मिलेंगे, आपको जियो के मैनेजर्स भी मिलेंगे, आपको दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के, आपको बड़े बड़े सीईओ टाइप के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, कनेक्टेड मिलेंगे। तो आज ये बहुत छोटी सी बात हो गई मुझे लगता है मालवनी के बारे में। मालवनी बहुत आगे निकल चुकी है ना। और इस तरीके से मुझे लगता है जो स्कूलों ने जो मेहनत किया है, इसके अंदर जो टीचरों ने अलग अलग घर के अंदर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जो मेहनत की है, उसका रंग दिख रहा है। आज जो मालवनी की वाहवाही हो रही है, एक मालवनी का शख्स अगर आप बोलोगे तो वो एक कैबिनेट मिनिस्टर बन पाता है, तो ये मालवनी की देन है ना, ये मलाड की देन है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कई और ऐसे हीरे हैं जो मालवनी के अंदर हर किनारे पे चमक रहे, बस उनमें आप जैसे लोग वहां पे जाके धूल हटाने की जरूरत है, या वहां पे पहुंचने की जरूरत है, और मालवनी चमक रही है। ओके मैडम, आज के आपके जो एनुअल डे का थीम था सक्सेस, आज कितना सक्सेस रहा प्रोग्राम, हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप सभी लोगों ने तो प्रोग्राम देखा ही है, शायद से आपके यूट्यूब चैनल पे भी आया हुआ है, तो आप सभी लोग प्रोग्राम देख के ही पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कितना सक्सेस है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो यस, माय प्रोग्राम वाज डेफिनेटली अ सक्सेस। हर एक बच्चे ने परफॉर्म किया है, छोटे से लेके बड़े तक। कंपेयरिंग बोलो, डांस बोलो, सिंगिंग बोलो, एक्टिंग बोलो, जो भी है, सभी लोगों ने अच्छी तरह से परफॉर्म किया हुआ है। तैयारियां कर रहे थे बच्चे के, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, ड्रामा देखने को मिला, बहुत अच्छा एनुअल डे था। एनुअल डे के लिए हम लोग 10 दिन लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बस वही 10 दिन में हम लोग जो भी करते हैं वो सब 10 दिन में ही करते हैं। आप पीएचडी भी कर रही है, किस विषय पे कर रही है, किस सब्जेक्ट पे कर रही है, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? मैं जो मेरा पीएचडी का टॉपिक मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस के ऊपर है। तो बेसिकली जो बच्चे हैं, हम लोग बोलते हैं थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सोच रहे हो तो वो सोच क्यों सोच रहे हो, तो ऐसा मेरा टॉपिक है। तो एक बार जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं आप सभी लोग के सामने उसको प्रस्तुत कर दूंगी। आपकी स्कूल में मार्शल आर्ट भी शुरू हुआ है, उसके बारे में बताइए। जेनिथ फाउंडेशन के थ्रू, उसमें रफीक सर है, हुसैन सर है। जेनिथ मॉम्स ग्रुप जो है उसके अंदर हम सभी लोग एक मेंबर्स है। रफीक सर ने शुरुआत किया था उसको। उसके थ्रू बेट्स फाउंडेशन है जो आए हुए हैं, उन्होंने हमारे 3 स्कूल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और वो हमारे 3 स्कूल के बच्चों लोग को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। उसमें से हमारे स्कूल के बच्चों लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, और दुबई में टूर्नामेंट है ये साल नवंबर में। कितने बच्चे कर रहे हैं, बॉयज गर्ल्स बोथ? बॉयज गर्ल्स मिक्स्ड है। मेरे स्कूल से 182 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं। रफीक सर और हुसैन सर के स्कूल में अलग नंबर्स है। मैडम, एक सवाल ये है कि आपने सही समय पे जो डिप्रेशन की जो एक नाटक किया गया था, एक जो प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे, अभी कुछ ही दिन में एग्जाम होने वाला है, तो शायद आपने सही समय पे सही जगह पर क्लिक किया है ताकि बच्चों को इसका फायदा मिले। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया था, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो क्राउड है, सभी पेरेंट लोग एजुकेटेड नहीं है, लेकिन सभी पेरेंट लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे लोग के ऊपर जोर डालते हैं पढ़ाई के लिए, परसेंट के लिए। लेकिन जो हम लोग ने नोटिस किया हुआ है कि सभी बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं है, बाकी चीजों में भी आगे। अभी हम लोग मार्शल आर्ट्स देख रहे हैं, स्कूल में क्रिकेट है, और फिर जो कंप्यूटर्स है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब में बच्चे बहुत आगे, और आप लोग ने परफॉर्मेंस में देखा हुआ रहेगा।
तो पेरेंट्स क्या करते, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो वो कारण की वजह से मैंने ये एक एक्ट रखा हुआ था। मैडम लड़कियों के लिए क्या विशेषता है यहाँ पे आपके स्कूल में? लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, कि जिंदगी में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और मैं उन्हें यही सिखाती हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे लोग के लिए नहीं, लेकिन मैं टीचर्स लोग को भी यही कहती हूँ। क्या होता है कि शादी के बाद टीचर्स लोग काम करते हैं, लेकिन बच्चे आने के बाद टीचर्स लोग रुक जाते हैं, कोई कोई हमारे जो फीमेल स्टाफ है। तो मैं उनको यही प्रोत्साहित देती हूँ कि ये रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, जिंदगी में पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई बोलते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू नो, तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रोत्साहित मैं सारी लड़की लोग के लिए देती हूँ। अपना नाम बताएं और दूसरी चीज ये है कि आपने वैल्यू स्कूल के ऊपर जो आपने विश्वास किया है, क्या आपको दिख रहा है प्रोग्राम देखने का? मेरा नाम अर्चना अभिजीत सुतार है और मेरा दोनों बच्चे इधर ये स्कूल में पढ़ते हैं। जब भी मैंने डाला तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि टीचर लोग, प्रिंसिपल, ऑल टीचर अच्छा सिखा रहे और अच्छा प्रोग्रेस है मेरे बच्चों में, दोनों में। केवल एजुकेशन के बारे में प्रोग्रेस है कि और भी जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में प्रोग्रेस है? जैसे कि मैं अभी बता सकती हूँ कि क्रिकेट में और कंप्यूटर में भी उसको थोड़ा ये दिखा रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट भी शुरू किया है आपकी क्लास में, तो कितने बच्चे आप लोगों को, कितने बच्चे हैं? हमारे सब बच्चे सब मार्शल आर्ट हैं। उसमें कितनी लड़कियां हैं? आगे आपके जैसे 2 बच्चे हैं ना, लड़कियां हैं, बच्चे हैं? मेरी छोटी लड़की है और बड़ा लड़का है। छोटी लड़की कितने साल की है? अभी वो 7 साल की है। और तो आप समझ सकते हैं 7 साल की बच्ची जूडो कराटे सीख रही है, आगे कितना आगे जाएगी वो? सेकेंडरी के बच्चे जूडो सीखते हैं। सेकेंडरी के बच्चे। लेकिन आपको एक उम्मीद है कि स्कूल में जूडो कराटे सीखने को मिलेगा, बच्चा इसमें पढ़ेगा तो, और स्कूल को भविष्य को देखते हुए बच्चों का भविष्य भी उज्जवल है, आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी प्रिंसिपल इतना ध्यान देती है उनके ऊपर, इतना कष्ट करवा के लेती है, थोड़ा सा रुका के लेती है, वापस उसके ऊपर टेस्ट होता रहता है। इसके आगे मतलब उनका भविष्य जो है वो उज्जवल ही रहेगा। कहा जाता है कि जब तक मटके को ठोका नहीं जाता है, जब तक वो पकता नहीं है, तब तक हौल नहीं होता है, लेकिन ठोकना तो पड़ता है। बच्चे छोटे नाजुक है, मिट्टी के बर्तन के समान है, लेकिन जब ठोका नहीं जाएगा, उनको हौल नहीं बनाया जाएगा, तो अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। आप इसी को मानती है? हमें हमेशा मानते हैं, हम लोग सब मानते हैं कि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, डांट नहीं सुनेंगे, प्रिंसिपल उनको डांटेंगे, टीचर बोलेंगे नहीं, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आप लोग सब पेरेंट्स हैं ज़्यादातर लोग, तो और पीटीआई मेंबर भी है, तो आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक ड्रामा दिखाया गया जिसमें बच्चों को कोई बहुत से लोग 99%, 98%, आप भी पेरेंट्स हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों पे लोड डालते हैं? क्योंकि बच्चों पे लोड डालना, और मैंने अक्सर देखा है कि वो जो 99% बच्चे नंबर लेके आते और जो 60% नंबर लेके आते, एक न एक दिन वो लोग साथ में बैठे होते, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, कल पढ़ेगा, फिर मौका देंगे, फिर पढ़ेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, हमें उससे नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है ये जरूरी है। और कोई बोलेगा?